नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज ईरान अमेरिका युद्ध का 9वां दिन है और अमेरिका का बजट गड़बड़ाने लगा है। अमेरिकी सेना ने इमरजेंसी फंड की डिमांड कर दी है। ईरान जंग में हर दिन अमेरिका के करीब 7500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ट्रंप ईरान को बर्बाद करने चले थे, लेकिन इसका असर उल्टा दिखाई देने लगा है। ईरान पिछले 20 साल से युद्ध की तैयारी कर रहा था। अगले 20 साल तक ईरान युद्ध लड़ने के लिए तैयार भी है, लेकिन अगर यह युद्ध एक हफ्ते और खिंचता है तो ट्रंप के खिलाफ कई देश एक साथ मोर्चा खोल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ट्रेड टैरिफ के चलते कंट्रोल करना चाह रहे थे। ईरान ने वॉर टैरिफ से अमेरिका को ब्लॉक कर दिया है। जंग का पलड़ा ईरान की तरफ झुकने लगा है। ईरान की नई युद्ध नीति ट्रंप पर बहुत भारी साबित हुई है। ट्रंप ने सोचा था खामनेई खत्म होगा, युद्ध खत्म होगा, लेकिन असली युद्ध तो अब शुरू हुआ। ट्रंप ने सोचा था 4 दिन में ईरान हार मान जाएगा। 4 दिन बाद अमेरिका लड़खड़ाने लगा। ट्रंप ने सोचा था मिसाइल से ईरान डर जाएगा। डर अब ट्रंप को लगने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ट्रंप ने जो नहीं सोचा था वो दुनिया को दिखने लगा। यह अमेरिकी सैनिकों की डेड बॉडी है जो कॉफिन के अंदर अमेरिका पहुंचने लगी है। अमेरिका ने सोचा था ईरान के पास ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन युद्ध लड़ने की ताकत है, हथियार हैं, मिसाइलें हैं। लेकिन जो ट्रंप ने नहीं सोचा उससे ज्यादा खतरनाक अस्त्र शस्त्र ईरान के पास है। इजराइल के आसमान पर जैसे ही ये अंगारे नजर आए, ट्रंप के ऑफिस में डेंजर अलार्म बज उठा। इन अंगारों को देखकर तेल अवीव में सबसे तेज अलार्म बजा। इजराइल में जिसने भी अंगारे देखे चीख पड़ा। Oh my God. Holy לא מאמין שאתה פסנו את זה. אוקיי. holy וואו. עופר. זה מתפצל הכי יפה שראיתי. ये ऐसी मौत है जिसके बारे में न इजराइल ने सोचा था, न अमेरिका को इसका जरा भी अंदाजा था। וואו. עופר. ये है क्लस्टर बम, जो दुनिया के सबसे खतरनाक बमों में से एक है। क्लस्टर बम की तकनीक दुनिया के चुनिंदा देशों के पास है। ईरान के पास क्लस्टर बम। ईरान क्लस्टर बम से हमला कर सकता है, यह कभी अमेरिका ने कैलकुलेट नहीं किया था। क्लस्टर बम ऐसा बम होता है जिसके अंदर सैकड़ों छोटे छोटे बम होते हैं जो काफी बड़े एरिया को तबाह कर सकते हैं। इजराइल में क्लस्टर बम कैसे तबाही मचा रहे हैं, अब यह पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका ने ईरान की हिम्मत तोड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया। हजारों बम, सैकड़ों मिसाइल से हमला कर दिया। लेकिन अमेरिका की करोड़ों की मिसाइल ईरान की नकली टैंक हेलीकॉप्टर पर गिर रही हैं। देखिए कैसे ईरान ने बलून टैंक, बलून हेलीकॉप्टर वॉर जोन में खड़े कर दिए हैं। अमेरिका को सैटेलाइट से ये असली टैंक लगते हैं और इन पर मिसाइल दाग रहा है। तिल मिलाकर अमेरिका ने तेहरान में सबसे बड़ा हमला कर दिया। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लेकिन ईरान अभी अड़ा हुआ है, डटा है, लड़ रहा है। अमेरिका जितना बड़ा हमला ईरान पर कर रहा है, उतना बड़ा पलटवार ईरान से मिल रहा है। ये देखो भाई, ये अमेरिका का बेस है, हमारे पास में ही रहता है। ये देखो अभी ईरान जो अटैक कर रहा है ना, ऐसा मार रहा है कि देखो अभी अगर गिर गया इधर एक भी तो हमारा रूम उड़ जाएगा। ये देखो भाई कैसे ऐसा अभी मार रहा है ये। अरे ऐसा ईरान अभी ये देखो मार दिया। बहुत तेरी की पूरा रूम हिल रहा है भाई। ये देखो इधर मार दिया भाई। हम लोगों की जान इधर समझ लो खतरा में है, और हम लोग अभी जहाँ हैं पता नहीं बच पाएंगे या नहीं। अभी पूरा जंग छेड़ चुका है। देखो ये है अमेरिका का बेस, और ईरान मार रहा है इसको। ठीक है, ईरान इसको मार रहा है। ये देख रहे हो, ईरान अभी मार रहा है इसको। ए चाचा इधर ध्यान देना, नीचे कहाँ गिरा? अरे बाप रे बाप, मार दिया रे भाई। चाचा इधर ध्यान देना, ऊपर में जहाँ हम लोग खड़े हैं ध्यान देना, इधर से नहीं गिर जाए। हम लोग यहाँ से भागे। ये देख लो भाई, ये जा रहा है। तेरी की ये तो नहीं रुक पाएगा, कितना भी रोक ले इसको मार देगा। भागो यहाँ से चाचा। ये इजराइल का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसको ईरान ने बदले में धुआं कर दिया। इजराइल में ऑयल क्राइसिस शुरू हो गई है। ये सऊदी की ऑयल रिफाइनरी है, जिस पर ईरान के ड्रोन ने हमला किया। ईरान जितना जलेगा, ईरान अपने दुश्मनों को उतना जलाएगा। بارها گفتیم و نیت و هدف مقام معظم رهبری این بوده ما با کشورهای همسایه خودمون برادریم، باید ارتباطاتمون خوب باشه. اما اتفاقی که داره رخ میده اینه که از هر کشوری بخوان به خاک ما حمله کنن و تجاوز کنن، طبیعتا ما مجبوریم جواب اونها رو بدیم. ما به کسانی که به کشور ما حمله کنن با قدرت ایستادیم، با قدرت پاسخ خواهیم داد و ملت ما و مردم ما و قطعا نیروهای مسلح ما و همه بسیجیانی که هستن در تمام نقاط کشور حضور دارند و با تمام وجود. मिडिल ईस्ट का ऐसा कोई देश नहीं है, कोई भी ऐसा इस्लामिक मुल्क नहीं है जहां तक ईरान के रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन तबाही न मचा रहे हों। ईरान का जहां मन कर रहा है वहां हमला कर रहा है, और अमेरिका ईरान के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। यह ट्रंप का सबसे बड़ा गुरूर था, जिसको ईरान ने चकनाचूर कर दिया। अमेरिका दुनिया में थर्ड मिसाइल की मार्केटिंग करता था। अमेरिका दावा करता था कि दुनिया की कोई भी मिसाइल थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को पार नहीं कर सकती। अमेरिका इसको सबसे मजबूत सुरक्षा कवच कहता, लेकिन ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े दावे को खाक में तब्दील कर दिया। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका के थर्ड मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। थर्ड मिसाइल सिस्टम $30 करोड़ का है। हर दिन ईरान मजबूत होता जा रहा है, अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है। ट्रंप की टोन बदल गई, डायलॉग बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो अब तसल्लियां दे रहा है सबको कि हम जीत गए हैं। ऑलरेडी उसने कहना शुरू कर दिया, हमने तबाह कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैंने आपसे कहा था वो ये कहेगा कि हम जीत गए, और फिर रास्ता ढूंढेगा निकलने का। तो उससे ग्राउंड तैयार करनी शुरू कर दी है कि हमने ईरान को फारग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम जीत गए हैं, अब हम सरेंडर कर रहे हैं कि आप सरेंडर कर दें। तो अब सरेंडर कौन करेगा? उसको पता है कोई सरेंडर कोई नहीं होनी, और ना ही ईरान इस मूड में है। ईरान तो लड़ने के मूड में है। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये हर दफा अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, जो मिशन है, उसको तब्दील कर देता है। मतलब हमारा एक्चुअली जो असली मकसद है वो ईरान को तेल लेना है हमने। जैसे हमने वेनेजुएला का तेल पकड़ा है ना जी, इसी तरीके के साथ हम ईरान का तेल लेना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ईरान को सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन बता रहे थे। ईरान की डेडलाइन चंद घंटों की तय की थी। खमेनी को मारकर ट्रंप को लगा था ईरान सफेद झंडा लहराएगा,
लेकिन ईरान ने बदले का लाल परचम लहरा दिया, जिसका खौफ अमेरिका महसूस करने लगा है। पूरा मिडिल ईस्ट ईरान के प्रतिशोध में धधक रहा है। अमेरिका के हाथों से युद्ध निकलने लगा है, तो ट्रंप ने जो ऑर्डर दे दिया है, जिसने युद्ध की सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। उसने कहा है कि हम लोग सिर्फ उनके ऊपर हमले नहीं करेंगे जो हमारे ऊपर अटैक में सपोर्ट नहीं कर रहे अमेरिका को। बाकी आपने देख लिया कि कतर के अंदर, यूएई के अंदर और बहरीन के अंदर अभी भी हमले हो रहे हैं। इस वक्त ईरान के अंदर किशम के अंदर जो है वो बहुत बड़ा एक डिसैलिनेशन प्लांट तबाह कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, और उसकी वजह से तकरीबन 30 ऐसे विलेजेस हैं जिनके अंदर पानी नहीं आ रहा। तो अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो क्रिटिकल रिसोर्स के लिए है उसको तबाह करने की कोशिश की जाए। फॉर एग्जांपल ये मेट्रो स्टेशंस के ऊपर भी बम गिरा रहे हैं जो कि बाद में शेल्टर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। ये लोग जो हैं वो पुलिस स्टेशंस के ऊपर ऑलरेडी इन्होंने सारे पुलिस स्टेशंस के ऊपर धमाके किए हैं इलाकों के अंदर, और मेट्रो स्टेशंस के अलावा एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू, 21 हॉस्पिटल्स, 21 हॉस्पिटल हैं जिनके ऊपर हमले हुए हैं और धमाके हुए हैं। और उसके साथ साथ डबल टैप स्ट्राइक्स हो रही हैं इस वक्त ईरान के अंदर। डबल टैप का मतलब ये है कि एक स्ट्राइक होती है, उसके बाद दोबारा से जब रेस्क्यू टीम अंदर जाती है तो दूसरी स्ट्राइक होती है। तो हालात बहरहाल ईरानी अवाम का ये रिजॉल्व है कि हालात जो हैं वो बावजूद इन खराब होने के ये लोग अभी भी दे आर स्टैंडिंग फर्म ऑन देयर ग्राउंड। अमेरिका जितना ईरान पर मिसाइल गिरा रहा है, ईरान केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। के गोले उतना अमेरिका के खिलाफ एक होते जा रहे हैं। ईरान का झंडा और मजबूती से, ताकत के साथ सीना तान कर खड़ा है। ईरान अमेरिका की जंग में जितना नुकसान अमेरिका को हो रहा है उसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को नहीं था। दुनिया पर ट्रेड टैरिफ लगाने वाले ट्रंप पर ईरान ने वॉर टैरिफ लगा दिया है। युद्ध की शुरुआती 100 घंटों में अमेरिका के 3.7 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। गोला बारूद और बम में अमेरिका के 1.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। एयर ऑपरेशन में 125 मिलियन डॉलर का खर्च आ रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन पर रोज 18 से 24 मिलियन डॉलर का खर्च हो रहा है। हर दिन ईरान जंग पर अमेरिका के 7,400 करोड़ खर्च हो रहे हैं। ईरान जंग अमेरिका को बहुत महंगी पड़ रही है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। पेंटागन में जनरल ट्रंप को फोन कर रहे हैं। ईरान युद्ध ने अमेरिका का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। ईरान युद्ध का 95% बजट पहले से तय नहीं था। अमेरिकी सेना ने तत्काल 50 अरब डॉलर की इमरजेंसी मांग की है। ईरान के खिलाफ पहले दिन अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। महंगी महंगी मिसाइल दागी थी। लेकिन अब अमेरिका ने युद्ध प्लान बदल दिया है। अमेरिका अब जल्द से जल्द ईरान युद्ध से पीछा छुड़वाना चाहता है। इसीलिए अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बम इस्तेमाल करने की सोच रहा है। यह है MOAB यानी मदर ऑफ ऑल बम, जो गैर न्यूक्लियर सबसे बड़ा बम है। यह मदर ऑफ ऑल बम की ओरिजिनल फुटेज है। अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बम को अफगानिस्तान पर इस्तेमाल किया था। अब अमेरिका ईरान पर मदर ऑफ ऑल बम दाग सकता है। फिलहाल अमेरिका ने सबसे खतरनाक बमों का जखीरा निकाल लिया है। हर बड़ा बम ईरान की जमीन पर दागना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने लेजर गाइडेड बम, स्मार्ट बम, सारे बमों को ईरान पर फेंकने का ऑर्डर दे दिया है। अमेरिकी सेना अभी 500, 1000, 2000 पाउंड के GPS और लेजर गाइडेड बम इस्तेमाल कर रही है।
लेकिन ईरान सिर्फ एक जगह से युद्ध नहीं लड़ रहा। ईरान के वॉर जोन कई जगह अलग अलग बटे हुए हैं। ईरान ने जबरदस्त युद्ध प्लानिंग की है। ईरान अभी तक 700 मिसाइल और 3000 ड्रोन से हमला कर चुका है। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला और हूती संगठनों से हमला करवा रहा है। हॉर्मुज को ब्लॉक करके दुनिया में तेल संकट बढ़ा रहा है। ईरान की सोच एकदम क्लियर है। अगर ईरान तबाह होगा तो पूरी दुनिया में आग लगेगी। अगर अमेरिका ईरान युद्ध सिर्फ एक हफ्ता और खींच गया तो अमेरिका पूरी दुनिया को नई महामंदी में धकेल देगा। इसीलिए ट्रंप ने ईरान के विरुद्ध युद्ध का नया फ्रंट खोलने का फैसला किया है। इस फैसले ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि ईरान पर गोले अब पाकिस्तान की साइड से दागे जाएंगे और इसका ऑर्डर सऊदी अरब से आने वाला है। एक सऊदी को मैंने कहते सुना मीडिया पे कि अगर हम पाकिस्तान से आज कहें कि हमें 1 लाख फौज चाहिए तो वो हमें बिल्कुल ही इनकार करेंगे, सोचेंगे भी नहीं और फौरन भेज देंगे। समझ रहे हैं? मैं आपको थोड़ा सा अपना तज्जिया दे दूं। देखें, नेतन्याहू के ऑर्डर पे ईरान पे हमला करना बड़ा मुश्किल था। पाकिस्तान में 30 से 40% के करीब 30% शायद शिया आबादी है। मेरा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक बड़ी तादाद है कि नेतन्याहू के हुक्म पे डायरेक्ट ईरान पे हमला करना मीर जाफर के लिए बड़ा मुश्किल था। सिचुएशन हाथ से बाहर जा सकती थी। अभी उसको मुर्दाबाद के नारों का सामना है। एक दिफाई पैक्ट तो है ना एक दोस्त मुल्क के साथ। अब कैश 22 को समझें। ईरान हमला करता है अमेरिकी बेसिस पे जो सारी अरब मुल्कों में है। अरब मुल्क कहते हैं जी आपने हमला किया, ये हमारी सॉवरेनिटी पे हमला है, हम इसका जवाब देंगे। ईरान कहता है हम हमला नहीं करेंगे। एकदम वहां से फिर हमला होता है, ईरान को फिर जवाब देना पड़ता है। फिर वहां से जवाब आता है जी अब हम आपको जवाब देंगे, और पाकिस्तान को कहा जाता है जी हाँ जी हमारा तो आपसे दिफाई मुआहदा है, क्या सोचा है आपने। फिर ईरान कहता है कि हम तो नहीं करना चाहते। फिर उधर से एक हमला आ जाता है अरब मुल्कों से, वहीं से जहाज उड़ रहे हैं, वहीं से मिसाइल आ रहे हैं। कैश 22 सिचुएशन में ईरान को फंसाया जा रहा है। नेतन्याहू के हुक्म पे डायरेक्ट कान पकड़ने के बजाय यूं करके हाथ ऐसे ले जाके ना यहां से कान पकड़ने की कोशिश हो रही है कि हम इस जंग में कूदेंगे तो सही, लेकिन इनडायरेक्टली कूदेंगे। हम बयानिया ये बनाएंगे कि हम दोनों हरमैन की हिफाजत के लिए इस जंग में कूद रहे हैं। ये मैं आपको तज्जिया दे रहा हूं कि इसकी कोशिश हो रही है। वेदर पाकिस्तान ये कर पाएगा या नहीं, ये होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे थे, उसका मतलब अब पाकिस्तान को समझ आ गया है। ट्रंप के प्लान बी में पाकिस्तान का रोल सबसे अहम है। सऊदी अरब के समझौते में मुनीर फंस गया है। सऊदी वो करेगा जो अमेरिका चाहेगा, और जो सऊदी चाहेगा उसको सिर झुकाकर मुनीर को करना होगा। अगर कोई लड़ाई झगड़े की बात हुई तो हम कैसे हिस्सा लेंगे ऑन वन साइड अगेंस्ट द अदर। वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हम नहीं ईरान के खिलाफ हथियार उठा सकते, नॉट पॉसिबल। मगर हम सऊदी अरेबिया को भी ना नहीं कर सकते। हमारी तो लाइफ लाइन है सऊदी अरेबिया जी जी, और हमारा डिफेंस पैक्ट भी है, इसीलिए उन्होंने किया था ना आपके साथ डिफेंस पैक्ट। तो अब ये है कि इनकी तो यही कोशिश है किसी तरीके के साथ लड़ाई झगड़े ना हो, और ये इसीलिए डार साहब जो है बेचारे आ रहे हैं, जा रहे हैं। आई वुड हेट टू बी इन हिज ऑर्डर ऑन हिज हैंड्स, टॉल ऑर्डर। और सऊदीज जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको अपना रोल अदा करें। हम ये पाकिस्तान का नक्शा है। अफगान बॉर्डर पर पहले ही पाकिस्तान से जंग चल रही है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सही है, इंडियन बॉर्डर पर कभी भी जंग शुरू हो सकती है। ऐसे में ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत करता है तो पाकिस्तान चारों तरफ से वॉर जोन में घिर जाएगा। पाकिस्तान की दिक्कत यह है, उसकी सांसें भी शेखों के पास गिरवी रखी हुई हैं। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो सऊदी को ना बोल सके, ट्रंप के हुक्म से इनकार कर सके। अमेरिका ईरान जीतेगा पाकिस्तान को कुर्बान करके। तो खबर यह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने ये डिमांड की है कि ईरान पर अटैक करें, ईरान पर अटैक करें, और वरना फिर आप जो हमारे और आपके बीच में
एक सिक्योरिटी पैक्ट है उससे निकल जाएं। लीजिए, एक बहुत बड़ी ये खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के फैसला साजों को ये कहा है कि जो मायदा हमने किया था, एक पर हमला दूसरे पर हमला, अब इसको निभाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने हंगामी दौरा भी किया है सऊदी अरब का। तो क्या हम इससे नतीजा ये अखज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान भी ईरान मुखालिफ जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं जैसे ही पाकिस्तान से एक मिसाइल ईरान की तरफ जाएगी, ईरान से ड्रोन की फौज पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाएगी। और यही अमेरिका का प्लान है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के खिलाफ हर एक मुस्लिम मुल्क मोर्चा खोल दे, सऊदी से लेकर पाकिस्तान तक ईरान पर हमला करे। ईरान चारों तरफ से गिरेगा तभी सरेंडर करेगा। लेकिन यहीं पर ट्रंप फिर से गलती कर रहे हैं। ईरान ने युद्ध वहां तक सोचा है जहां तक ट्रंप की सोच नहीं गई है। अमेरिका को लगा था कि ईरान के पास पुराने जहाज हैं, वो क्या अमेरिका का मुकाबला कर पाएगी। लेकिन ईरान ने दुनिया की सबसे मजबूत ड्रोन फोर्स बना ली। यह है ईरान का स्टील्थ ड्रोन बॉम्बर, जो दिखने में अमेरिका के B-2 बॉम्बर जैसा है, लेकिन इसका साइज छोटा है। ईरान का यह स्टील्थ ड्रोन बॉम्बर बिना रडार में पकड़ आए कहीं भी बम गिरा सकता है। इसका नाम है शाकवे और इसको दुनिया थंडर बोल्ट नाम से जानती है, क्योंकि यह स्टील्थ ड्रोन बॉम्बर जहां से गुजरता है वहां पर सिर्फ तबाही बरसती है। ईरान के पास इतने खतरनाक ड्रोन, इतनी बड़ी ड्रोन आर्मी है जिसका मुकाबला यूएस और इजराइल मिलकर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही एक ड्रोन है अबाबिल 2, जिसको ईरान ने इसी युद्ध के लिए तैयार किया था। अबाबिल ड्रोन को कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये 12 घंटे तक आसमान में बिना पकड़े उड़ान भर सकता है। और जैसा ही ऑर्डर आता है, अबाबिल तबाही मचा देता है। इसकी गूंज से जमीन थर्रा उठती है। अमेरिका ईरान की ड्रोन ताकत खत्म करने पर तुला हुआ है, लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ईरान के ड्रोन ठिकानों को ढूंढ निकालना, क्योंकि खामेनेई का ड्रोन अड्डा जमीन से सैकड़ों फीट नीचे है। यह है ईरान की अंडरग्राउंड ड्रोन सिटी, जहां पर इतने ड्रोन मौजूद हैं जिनके दम पर ईरान पूरा साल युद्ध लड़ सकता है। यहां पर हर दिन नए अटैक ड्रोन का प्रोडक्शन भी हो रहा है ताकि ड्रोन सप्लाई रुक न पाए। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ईरानी ड्रोन का इलाज ढूंढ ही रहे थे, तभी ईरान ने एक और नया धावा बोल दिया। यह है ईरान का सबसे एडवांस रॉकेट, जिसके बारे में अमेरिकी सेना को पता ही नहीं था। ईरान के पास GPS गाइडेड रॉकेट है, जिनको ईरान अमेरिकी बेस पर दाग रहा है। ईरान पिछले 20 साल से इस युद्ध की तैयारी कर रहा था और अगले 20 साल तक अमेरिका से लड़ सकता है। अभी अमेरिका सिर्फ आसमान पर है। जैसे ही ईरानी धरती पर अमेरिका कदम रखेगा, सबसे बड़ा प्रतिशोध शुरू होगा। तेहरान को फूंकने के बाद आज रात ईरान पर फिर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। ट्रंप और नेतन्याहू का अगला टारगेट फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है। इजरायल ने इसके आसपास का इलाका खाली करने की चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने इजरायल के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक कर दिया है। बहरीन, कुवैत और यूएई पर भी ईरान के हमले जारी हैं। टर्की में भी ईरान की मिसाइल गिरी है। ईरान ने इसे मिसफायर कहा है। टर्की ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा मिसफायर हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान ने नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया है। नाम का ऐलान होना बाकी है। ट्रंप ने अब तेहरान में तबाही के लिए कौन से नए हथियार भेजे हैं, ईरान ने अंडरग्राउंड बंकर से कौन से हथियार निकाले हैं, एक एक डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। ट्रंप नेतन्याहू ने तेहरान को फूंक डाला। खामेनेई की फोर्स की कमाई को जला दिया।
ट्रंप ने रिफाइनरी फूंक दी, अब क्या करेगा ईरान? तेहरान में एटमी धमाके जैसे शोले उठ रहे हैं। परमाणु हमले के बाद जैसी आग की तरंगें उठती हैं वैसे ही उठ रही हैं। क्या ट्रंप ने कोई छोटा परमाणु बम चला दिया है? क्या नेतन्याहू ने कोई नया बम फोड़ दिया है? ट्रंप ने ना तो कोई एटमी हथियार चलाया है, नेतन्याहू ने ना कोई नया बम गिराया है। अमेरिका ने तेहरान की तेल रिफाइनरी पर 2000 किलो बम गिराए हैं। इन बमों को गिराने में ट्रंप की एयरफोर्स ने B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। 2000 किलो का भारी भरकम गोला गिरने के बाद खामनेई की रिफाइनरियों से एटमी शोले उठ रहे हैं। B-2 बॉम्बर्स के भारी भरकम बम गिरने से तेल रिफाइनरियों में धमाका हुआ है। वहां स्टॉक किया गया हजारों गैलन तेल धमाके के साथ चारों तरफ फैल गया, जिसकी वजह से आग फैलती चली गई। तेहरान का कोना कोना जल उठा। अमेरिका इजराइल ने 8 घंटे की बमबारी में तेहरान की 3 बड़ी रिफाइनरी और 30 तेल डिपो फूंक दिए। उत्तरी पश्चिमी तेहरान के शहरान तेल डिपो को रात में इजराइल ने मिसाइलों से उड़ा दिया। मिसाइल अटैक के बाद डिपो से तेल रिसकर सड़कों पर आ गया और आग चारों तरफ फैल गई। उत्तर पूर्वी तेहरान के अगदासिये तेल डिपो पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराकर तबाही मचा दी। दक्षिणी तेहरान की तोंगुदियान रिफाइनरी को भी इजराइल ने रात में उड़ा दिया। ये ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। तेहरान के पड़ोसी शहर करज में तेल डिपो के पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र को भी इजराइल ने उड़ा दिया। इसके अलावा करज में ही फरदीस तेल डिपो भी धू धू कर जल उठा। युद्ध के 9वें दिन इजराइल और अमेरिका ने इस्लामिक रिजीम के पावर सेंटर का पाइप काट दिया। IRGC की काली कमाई के सबसे बड़े सोर्स तेल डिपो रिफाइनरी को ही जला दिया। तेहरान में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जैसे आग जल रही है। आग के बादल जैसे उठ रहे हैं। उसे देखकर लग रहा है जैसे हॉलीवुड फिल्म के सीन चल रहा हो। तेल पर हमले के बाद खामनेई की इस्लामिक रिजीम पैनिक मोड में आ गई। ईरानियों को कार्ड से मिलने वाला डेली कोटा घटाने की मजबूरी भी हो गई है। ईरानियों को 7 मार्च तक कार्ड से 30 लीटर पेट्रोल डेली मिलता था। 8 मार्च को हमलों के बाद अब डेली कोटा में 10 लीटर की कटौती कर दी गई है। अब उन्हें डेली 20 लीटर पेट्रोल ही मिलेगा। अभी तो ईरान और इजराइल ने सिर्फ तेहरान और करज की रिफाइनरियों को निशाना बनाया है, तब कोटा घटाना पड़ा। अगर पूरे ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐसे ही हमले 2-3 दिन हो गए तो क्या होगा? महंगाई और मुद्रा स्फीति से त्रस्त ईरानियों पर एक और आफत आ जाएगी। तेल की किल्लत से ईरानी जनता फिर कहीं सड़कों पर ना आ जाए, इसके लिए इस्लामिक रिजीम ने हथियारबंद IRGC जवानों को सड़कों पर गश्त के लिए उतार दिया। सैकड़ों IRGC जवान और बासिज पुलिस के जवान दिन रात हथियार लेकर गश्त कर रहे हैं। तेहरान में मशीन गन माउंटेड कारें दिखाई दे रही हैं। आंदोलन के दौरान ऐसी ही मशीन गनों से प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम किया जा रहा था। अब सवाल उठता है कि तेहरान के तमाम तेल डिपो क्यों इजराइल अमेरिका ने फूंक दिए? रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन तेल डिपो और रिफाइनरी पर हमले किए गए उन पर IRGC का कंट्रोल है। आतंकवाद की फंडिंग के लिए धन उगाही इन्हीं ऑयल डिपो से होने वाली कमाई से होती है। इन्हीं पैसे से IRGC चीन से हथियार और मशीनरी खरीदता है, फिर वही हथियार इजराइल पर हमले के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती को पहुंचाता है।
ईरान के कुल तेल कारोबार का 10% से भी कम तेहरान से होता है। ईरान तेल का सबसे बड़ा कारोबार खर्ग आइलैंड से करता है। ईरानी तेल की कुल सप्लाई का 90% हिस्सा खर्ग आइलैंड से होकर इंटरनेशनल मार्केट में जाता है। ट्रंप अगर ईरान का तेल इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई तबाह करना चाहते तो खर्ग आइलैंड को क्यों छोड़ दिया? अमेरिका, इजराइल अब तक ईरान पर करीब 3500 भारी भरकम बम गिराकर तबाही मचा चुके हैं। ऐसे में खर्ग को बख्श देना थोड़ा चौंकाने वाला फैसला है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। खर्ग पर कब्जे का मतलब है ईरान के 90% तेल कारोबार पर कंट्रोल हासिल करना। खर्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में है। ईरान के तट से 20 से 30 किलोमीटर दूर समंदर के बीच है। खर्ग आइलैंड करीब 20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हॉर्मुज, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल कारोबार होता है, वहां से खर्ग की दूरी 483 किलोमीटर है। ट्रंप का इरादा ईरान के इस्लामिक रिजीम को बमबारी से इतना तोड़ देना है जिससे वो खर्ग आइलैंड पर समझौते के लिए तैयार हो जाए। We're not looking to settle. They'd like to settle. We're not looking to settle. ईरान भी पूरी दुनिया का तेल निकालने में जुट गया है। ईरान ने इजराइल की सबसे हाइफा तेल रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। इस हमले से इजराइल की घरेलू तेल सप्लाई पर 50% तक असर पड़ सकता है। ईरान ने सऊदी अरब की रास तुनार रिफाइनरी पर भी ड्रोन और मिसाइलें चला दी, जिससे यहां प्रोडक्शन अस्थायी तौर पर बंद है। ईरान ने बहरीन में सिट्रा और मामीर क्षेत्र में वहां की सबसे बड़ी बैप्को रिफाइनरी पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान ने कतर के मोसाइद और रास लफान स्थित एलएनजी संयंत्रों को निशाना बनाया, जिससे प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। ईरान ने यूएई के फुजैराह में भी एक ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन हमला किया है। ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर रखा है, जिससे दुनिया में तेल संकट गहराने का खतरा और बढ़ गया है। इससे तेल की कीमतों में आग लग सकती है। ट्रंप पर युद्ध रोकने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ सकता है। ईरान भले ही हथियारों से अमेरिका इजराइल के सामने न टिक पाए, तेल की लड़ाई में उसकी जीत पक्की दिख रही है। इसीलिए वो लगातार ट्रंप को घुड़की दिखा रहा है। ईरान के हमले जारी रहेंगे। हम उन्हें जाने नहीं देंगे। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अमेरिकियों को जल्दी से मामला खत्म करने देंगे और कहने देंगे कि हमने हमला किया, अब मामला खत्म करो। ये तभी खत्म होगा जब वो समझेंगे कि अब उनके पास ईरान पर हमला करने का अधिकार नहीं है और जब वे ईरानी जनता को हुए नुकसान का मुआवजा देंगे। अमेरिका को इस घिनौने काम की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ईरान के नेता की हत्या की है और इसकी कीमत छोटी नहीं होगी। तेहरान में कितना बारूद एक रात में इजराइल और अमेरिका ने गिराया, इसका अंदाजा काले धुएं की इस चादर को देखकर लगा सकते हैं। ईरान में जहरीला काला धुआं छाया हुआ है। ईरान के लोग धूप के लिए तरस गए हैं। अमेरिका इजराइल का अगला टारगेट फोर्डो है। आशंका जताई जा रही कि यहीं पर ईरान ने इनरिच यूरेनियम छिपाया हुआ है। रात में तेहरान से बड़ा हमला फोर्डो पर हो सकता है। इजराइल ने चेतावनी दी है, फोर्डो परमाणु स्थल के 16 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोग फौरन इलाका खाली कर दें। फोर्डो पहाड़ के अंदर बहुत गहराई में बना हुआ परमाणु ठिकाना है। इजराइल ने इस्लामिक रिजीम को भी चुनौती दी है कि अगर दम है तो रोक लो। फोर्डो पर हमले के लिए अमेरिका ने हथियार सेट कर दिए हैं। यहां लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स बी स्प्रिट और B-1 लांसर और B-52 स्ट्रेटोफोर ट्रेस को हमले के लिए लगाया गया है। फोर्डो के आसपास ताबड़तोड़ बमबारी और बंकर बस्टर बमों से हमला करने के बाद
न्यूक्लियर मटेरियल को हड़पने या ठिकाने लगाने के लिए ट्रंप छोटा ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए इजराइल और अमेरिका के कमांडो वहां उतारे जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 450 किलो इनरिच यूरेनियम है। परमाणु हथियार बनाने के लिए जिस ग्रेड के यूरेनियम की जरूरत होती है, यह उसके बहुत करीब है। इजराइल ने तेहरान में एक हाई वैल्यू टारगेट को मार गिराने का दावा किया। रात में हुई एयर स्ट्राइक, इसके घायल होने की रिपोर्ट मिलने के बाद इजराइल ने फिर पीछा किया और एम्बुलेंस पर हमला कर उसे मार गिराने की कोशिश की। यह हाई वैल्यू टारगेट इस्लामिक रिजीम का बड़ा अधिकारी है। इजराइल ने रश्त में IRGC के उस हेडक्वार्टर को भी बम और मिसाइलों से उड़ा दिया, जहां से आंदोलनकारियों पर खुल्लम खुल्ला गोलियां चलाई गई थी। ट्रंप घुड़के दिखा रहे हैं कि तेहरान में बिना उनकी परमिशन के सुप्रीम लीडर नहीं चुना जाए। अब ट्रंप को चढ़ाते हुए इस्लामिक रिजीम ने नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। ईरान के सुप्रीम इमाम अयातुल्लाह अला मोल होदा का नाम लिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर चुनने वाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने नाम फाइनल कर लिया है। अमेरिकी और इजरायली हमलों के डर से अभी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा उसे वो निपटाने में देरी नहीं लगाएंगे। लेबनान में इजराइल ऐसा कर चुका है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को निपटाने के बाद जितने भी चीफ बने उन्हें इजराइल ने 2 दिन में निपटा दिया। एक को तो 2 घंटे में ही खल्लास कर दिया था। ईरान के ड्रोन ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। बहरीन में एक बहुमंजिला होटल को फिर ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया। कुवैत में ईरान के एक होटल पर फिर ड्रोन अटैक किया गया। ईरान को इनपुट मिले थे कि होटल में अमेरिकी सेना से जुड़े कुछ लोग ठहरे हुए हैं। उसी के बाद टारगेटेड अटैक किए। कुवैत में अमेरिका के अली अल सलेम एयरबेस पर भी ईरान ने ड्रोन से हमले किए हैं। एक ड्रोन बिल्कुल टारगेट पर लगा और वहां लगे राडार को तबाह कर दिया। इसका वीडियो वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक अमेरिकी सैनिक ने बनाया। तुर्की पर भी ईरान की मिसाइल गिरी है। तुर्की ने ईरान को बहुत सख्त चेतावनी दी है। दोबारा अगर ऐसा दुस्साहस किसी ने किया तो इसकी बहुत भारी कीमत इस्लामिक रिजीम को चुकानी पड़ेगी। अगर ईरान की एक मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई तो ये दूसरी बात है। अगर फिर ऐसा हुआ तो हमारी ईरानी शासन को एक सलाह है, ऐसा एडवेंचर उन्हें नहीं करना चाहिए। ये बहुत महंगा पड़ेगा। ईरान के साथ इजराइल ने दूसरा फ्रंट लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ खोल रखा है। साउथ लेबनान में जहां हिजबुल्लाह का गढ़ है, वहां अल गजा टाउन पर इजराइल ने भीषण बमबारी कर भारी तबाही मचाई है। साउथ लेबनान के साथ साथ इजराइल ने राजधानी बेरूत पर फिर बड़ी स्ट्राइक की है। धमाके के बाद बेरूत के आसमान पर काला धुआं छा गया। लेबनान में इस साल इजरायली हमले में अब तक 394 मौत हो चुकी है। 1180 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल कह रहा है कि लेबनान की सरजमी पर जब तक ईरान का प्रॉक्सी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह है, तब तक इजराइल बमबारी करता रहेगा। लेबनान संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। आपने और आप सभी ने सहमति का पालन करने और हिजबुल्लाह को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन ये हो नहीं रहा है। इस समय हम अपनी जनता को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हम अपने सैनिकों को नुकसान नहीं होने देंगे और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा लेबनान की सरकार और पूरे लेबनान को चुकाना पड़ेगा। कुर्द फाइटर की फोर्स भी ईरान की इस्लामिक रिजीम पर चढ़ाई करने आ रही है। सीरिया में उन्हें अमेरिका ने मिलिट्री ट्रेनिंग दी है। पश्चिमी ईरान में करीब 10 लाख कुर्द आबादी है। ट्रंप के लिए अच्छी बात यह है कि 10 लाख ईरानी कुर्द में से 3.5 लाख बहुत अच्छे फाइटर हैं।
सिर्फ 24 घंटे में ईरान के कुर्स बाहुल्य इलाके में इस्लामिक रिजीम के 20 से ज्यादा मिलिट्री अड्डों को इजराइल ने तबाह कर दिया।